गाइस, वेलकम टू गुलफाम्स फैमिली चैनल। आज का हमारा पहला ब्लॉग है और आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे अपनी छोटी सी फैमिली से और हम आपको अपना छोटा सा घर का थोड़ा सा व्यूज़ दिखाएंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी छोटी सी फैमिली में कौन कौन है। ये रहा मेरा प्यारा सा बेटा, ये है अलीज़े से छोटा, इसका नाम इलियान है और 1 नंबर का नोटी है अल्लून, और हम इसको प्यार से कहते हैं हनी। और अभी हम आपको अपनी बेटी से भी मिलवाते हैं, अलीज़े से। हमारे साथ रहिए। ये है मेरी बेटी अलीज़े, और बाल है गीले और कर्ली बाल हैं और लंबे भी हैं, तो मेरी बेटी से अपने बाल कंघी नहीं होते और इसलिए ये कंघी जो है ये जिम्मेदारी मेरी है, ये मुझे ही करने पड़ते हैं। ये आपका गिफ्ट है, ये गॉड गिफ्ट है मेरी बेटी। यही। हाँ जी, तो हम आपको अपना दिखाते हैं छोटा सा क्यूट सा किचन। अभी एक्चुअली ये नया हमने लिया है तो अभी ठीक से सेटिंग भी नहीं हुई है, तो किराए का घर है तो ज़्यादा चीज़ें हम रखी भी नहीं है, ज़रूरत की हर चीज़ है, लेकिन बहुत अच्छा है और हम बहुत खुश हैं यहाँ पे, शुक्र है खुदा का। आपको दिखाते हैं कि हमारे छोटे से घर में हमने क्या क्या चीज़ें कैसे सेट की हुई हैं। और ये देखिए, ये हमारी शेल्फ है, इसमें हमने बर्तन रखे हुए हैं और वो है कॉर्नर पे छोटी सी मेरे बच्चों की लाइब्रेरी। इसमें मेरे बच्चों की स्टोरी बुक्स हैं और मेरी बेटी की कुछ इम्पोर्टेंट किताबें हैं और ऊपर मेरी बेटी की ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है। और हाँ जी, तो अब टाइम हो गया है टी टाइम का और अब बनने लगी है चाय और बच्चों के स्नैक का टाइम हो गया है। हम ज़रा चाय बना लें क्योंकि इस वक्त सख्त ज़रूरत है ये भी तो चाय बताओ की। कि हमारी गैस कितने दिनों बाद महारानी आ रही है। एग्जैक्टली हमारी गैस बहुत दिनों बाद आई है। हम सिलेंडर यूज़ करते हैं और बस यही चल रहा है। हमारी आज मौजें लगी हुई हैं, 2 दिन से गैस खुली आ रही है और पक रहा है गैस पे। और हम इस वक्त 2 दिन से बड़े लकी हैं और हम इसीलिए खुश हैं कि चलो 2 दिन से तो हमारा सिलेंडर बचा हुआ है। हाँ जी, तो चाय बन रही है और बच्चों को तो आदत नहीं है चाय पीने की, लेकिन कोई स्नैक हो तो फिर लाजमी चाय तो जो है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, बस के लाजमी चाय के साथ ही खाना है, वरना चाय के बिल्कुल शौकीन नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन हम तो पीते हैं। हाँ तो गाइस, हमारी चाय बन रही है और हम आपसे कुछ बातें करते हैं। हम अपना न्यू चैनल पे हम आपको दिखाएंगे कुछ अपनी न्यू रेसिपीज़ अपने तरीके से, और फिर हम आपको कुछ मेकअप करना दिखाएंगे कि अलीज़े का मेकअप मैं कैसे करती हूँ। और फिर हम आपको बताएंगे और कुछ अपने बारे में, हमारी फैमिली के बारे में, और देखते हैं आगे क्या होता है, अभी तो शुरुआत है। मेरी बेटी बहुत छोटी है और मैं इसको चूल्हे के पास आने नहीं देती, इसका कोई काम नहीं है और मैं ज़्यादा चूल्हे वाला काम और किचन वाला काम तो मैं इसको करने नहीं देती हूँ, क्योंकि ये छोटी है अभी और इसको माचिस तक जलानी नहीं आती। पहले इसको सिखाएंगे फिर इससे करवाएंगे। बर्तन तक धोने नहीं आते, कहते हैं सब इसको लगाओ काम पे, लेकिन अभी सिर्फ 10 साल की है तो क्या ज़रूरत है अभी ये काम करे, अभी बस पढ़े। छोटी तो है लेकिन काफ़ी इंटेलिजेंट है, बहुत सी चीज़ें हैं जो ये मुझे सिखा देती है। अम्मा है मेरी एक तरह से, मेरी माँ तो है ही है, ये भी मेरी अम्मा है और ये हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, क्योंकि इसके ख्याल में कि बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं तो फिर पेरेंट्स ज़रा डाउन हो जाते हैं। और पढ़ने में बहुत लायक है लड़कों से ज़्यादा,
ये मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है। इनके पापा जो थे वो अपनी बेटी पे बड़ा प्राउड करते थे कि मेरी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, इसकी हर साल पोजीशन आती है। और बेटे भी चले शुक्र है खुदा का, A+ आता है उनका। और मेरे हस्बैंड की डेथ हुए 7 महीने हो गए हैं और 2 साल तक तो वो कैंसर से रहे। और उससे पहले उनके जो छोटा सा दाना हुआ था वो हमें पता ही नहीं चला। वो हम हॉस्पिटलों में चक्कर लगाते रहे, जिन हॉस्पिटल वालों ने हमें कोई भी बताया ही नहीं कुछ भी कि ये क्या है, क्या मसला है। और उसके बाद वो 2 साल इसी चक्कर में गुजर गए कि बस आप अभी आ जाएं, आप 3 महीने बाद आ जाएं, आप 2 महीने बाद आ जाएं। मेरे हस्बैंड की आज डेथ हुई है तो सिर्फ इसी वजह से कि हॉस्पिटल वालों की लापरवाही की वजह से। हमें लेट पता चला, जब तक हमारे हाथ में कुछ नहीं था। और आज वो नहीं है हमारे बीच। और यहाँ मैं इस घर में अपने बच्चों के साथ और अपनी माँ के साथ रहती हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और बस जी रहे हैं। तो जी गाइस, हमारी चाय रेडी है और मम्मा चाय डाल रही हैं। मेरा फेवरेट टाइम, टी टाइम। तो मम्मा चाय डाल रही है। एग्जैक्टली पता नहीं इसको कैसे आदत पड़ गई है। मेरे बच्चे चाय नहीं पीते थे, लेकिन जब से हम यहाँ आए हैं ये अलीज़े मैडम की तो चाय इतनी फेवरेट हो गई है, और कॉफ़ी। और मुझे नहीं पता कि मैं चाय नहीं पीती और मेरे बच्चे जो हैं वो इस वक्त चाय के, अम्मी के साथ इनको भी इस वक्त चाय की सख्त ज़रूरत होती है और फिर बनानी पड़ती है। तो साथ ही आपको दिखाते हैं अपने सैन का व्यू। अभी पता है क्या हुआ, मैंने चाय पी तो चाय के अंदर इतनी सारी चीनी, मतलब इतनी नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। लेकिन मैंने मम्मा को कहा, मम्मा आपने इतनी सारी चीनी डाल दी चाय के अंदर। मैं मम्मा के पास ही बैठी हुई मम्मा ने इतनी सारी चीनी डाल दी, मुझे सारा मेरा टेस्ट खराब हो गया। नीचे नहीं, ऊपर से नहीं थी, मिक्स नहीं हुई थी, नीचे सारी चीनी थी। तो ऊपर से तो सही था, टेस्ट बहुत अच्छा था, लेकिन नीचे जाके तो वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्साइटेड चाय मिली मुझे। तो मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। तो मेरी बेटी जो है इस वक्त ज़रा ज़्यादा प्रॉब्लम में है, ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं तो उसका ज़रा मूड ख़राब हो जाता है। स्कूल बैग के साथ सीढ़ियों से गिरी है और काफ़ी चोट लग गई है। अब काफ़ी दिनों से इंजेक्शन लगवा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मेडिसिन चल रही है, नहीं आराम आया। और अब हम मालिश वाले के पास गए थे, अब उसने पट्टी की थी, मालिश की थी और फिर उसने वो किया था जो भी। अब शुक्र है कुछ बेहतर है, दर्द में आराम आया है। उधर से नानों की टांग में दर्द है, ऊपर से इसकी टांग में दर्द है, और दोनों एक ही तकलीफ़ लेके बैठी हुई हैं। और जहाँ जाती हैं दोनों एक साथ जाती हैं और सबको यही कह देती हैं सेम प्रॉब्लम है। ये मैं कहती हूँ कि ये अलीज़ा कहती है सेम प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब, जो इनकी है वही मेरी है। नानो थोड़ा सीढ़ियों से गिरी है, आप गिरे नानो की तो वैसे ही टांग में दर्द रहती है, पर प्रॉब्लम सेम है। ये प्रॉब्लम सेम है। ये कोइंसिडेंट है कि दोनों की प्रॉब्लम सेम है, बट अलग अलग तरीके से चोट लगी। अलग अलग तरीके से चोट लगी है, प्रॉब्लम सेम है। डॉक्टर भी हंसते हैं इसकी बात सुन के कि हाँ प्रॉब्लम सेम है हमारी। बाद में दोनों का इंजेक्शन लगते हैं तो फिर घर आ जाती है। और इंजेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली, जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वो जगह दर्द होने लग जाती है, वो स्वेलिंग हो जाती है। चोट जा सकी, भारी बैग था तो मेरी बेटी सीढ़ियों से स्लिप हो गई थी। हाँ जी, तो पानी हमारा भर गया है और पानी हमारा डाल के चले गए हैं। और तीसरे फ्लोर पे पानी डलवाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊपर खींच तान के तारे और पैप लाना। तो अभी ऑल डन है, अब शुक्र है कि सुकून से बैठ गए हैं हम, और बच्चे भी थोड़े सुकून से हैं, सारे दिन से थक गए हैं भाग भाग के। और अभी हम लगे हैं डिनर की तैयारी करने। तो भाई मेरे बन रहे बाल, मम्मा बना रही है मेरी कचौरी। मैं अपनी बेटी के बालों पे लगाती हूँ प्याज का पानी, आलू का पानी, चावलों का पानी, दही, और जो भी मुझे अच्छी रेमेडी लगती है एलोवेरा से लेके, मैं हर चीज़ अपनी बेटी के बालों पे देसी ट्राई करती हूँ। मैंने कभी बाज़ार के कंडीशनर यूज़ नहीं किए, और शुक्र है कि मेरी बेटी के बाल जो हैं वो
सबको पसंद आती है। इसके मामू के तो बहुत ही फेवरेट है इसके बाल। मेरी बेटी के बालों पे मामू तो बहुत ही पसंद करता है, और वो भी यूट्यूबर है, और उनका फ्लाइंग बर्ड के नाम से चैनल चलता है, अमूज रवि के नाम से उनकी वो कबूतरबाजी चलती है, और उनका चैनल काफ़ी सुपरहिट जा रहा है। और बच्चे तो बार बार मेरे जो है वो तो मासों का घर 2 घर छोड़ के है, उन्होंने तो भागना ही गली में मासों के घर है। हर 2 मिनट बाद उनका यही इशू होता है कि हमने मामू घर जाना है, हमने मासों घर जाना है। बोर हो जाते हैं छोटे से घर में एक दूसरे की शक्लें ही देख देख के, और बस यहाँ गली में हर वक्त बच्चे खेलते हैं, तो मैं नीचे जाने नहीं देती, और इनको तो बहाना चाहिए, बस दरवाज़ा खुले और हमें कुछ मंगवाना है तो दुकान पे भेजे। बस इलियान का तो यही टारगेट रहता है, कुछ मंगवाना है तो मुझे बताए, मैं भागूँ गली में। My neck is hurting a lot. हाँ, और अब गिर के भी आ जाता है, गोडे गिटे से जाके भी छिला के, और उसके बावजूद इसको गली में भागने का बहुत शौक है। अब आप देख रहे हैं कि इसकी चुटियाँ बनाना भी कोई आसान काम नहीं है। Actually, अलीज़े को भी मज़ा आता है मुझे फंसा के। नहीं, मुझे मज़ा नहीं। आप मेरी छुट्टियाँ कर रही हो, लेकिन जो छुट्टियाँ जिसकी कर रही होती है ना, उसकी भी फीलिंग पूछा करो। मेरी फीलिंग्स पूछो, मुझे कितनी दर्द हो रही है मेरी नेक के अंदर, मेरे बाल किस तरह से खिंच रहे हैं। ये मेरी फीलिंग्स है। ये अलीज़े की फीलिंग्स है, लेकिन ये इतनी मुश्किल है जो इसके बालों को सेट करना, ये भी एक बहुत आसान काम नहीं है। ये मैडम जो है ना, इसको तो बस बाल रखने हैं और खोलने हैं और स्टाइल बनाने हैं, इनको संभालना जो है वो मेरा काम नहीं है। तो ऑब्वियसली आपका काम है संभालना। ऑब्वियसली मेरा काम है इनको ज़बरदस्ती तेल लगाना, इनको कंघियाँ करनी, और फिर इनको पकड़ना, और अलीज़े की अजीब अजीब शक्लें देखना बनती है। तेल लगाना पसंद नहीं है, और तेल के बगैर बाल नहीं सही होते, और उधर मेरी माँ से मुझे डांट पड़ती है तेल लगाओ, और तेल लगा के मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तेल लगाना अलीज़े को बिल्कुल पसंद नहीं है, और इसको जब बिठाती हूँ तो इसकी अजीब अजीब शक्लें बनती रहती हैं, जो मैं बिल्कुल इग्नोर करती रहती हूँ। जाहिर सी बात है, उधर से मेरी माँ से मुझे डांट पड़ती है तेल लगाओ, बादाम का तेल लगाओ, जैतून का तेल लगाओ। ये देखो यहाँ से खराब हो रही है। उधर से मेरी माँ से मुझे डांट पड़ती है, और अलीज़े को मुझसे डांट पड़ती है। अब जो मेरी माँ मुझे डांटती है जिस काम से, उस काम से मैं इसको डांटती हूँ, और ये फिर इसको भी बड़ा मज़ा आता है। जब नानो मुझे डांटती है ना, तो फिर अलीज़े बड़ा इंजॉय करती है। अब मज़ा आया मुझे। This is the moment that I enjoy a lot. सीरियसली ये बहुत मज़ेदार सिचुएशन हो जाती है अलीज़े के लिए, कि जब मम्मा को डांट पड़ती है नानू से, क्योंकि इसको तो पड़ती ही रहती है। ये ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा घर में डांट खाने वाला हनी है। ज़्यादा इस घर में तंग करने वाला बच्चा, डांट खाने वाला बच्चा हनी है, क्योंकि वो इतना ज़िद्दी है कि बस जो बात मैंने कह दी है वो कोई ऐसे कैसे हो सकता है कि वो ना हो, वो होनी ही चाहिए, नहीं तो वो साफ साफ बोल देगा। शर्म नहीं आती तुम्हें? साफ साफ बोल देता है मुझे, और तंग इतना करता है कि जब मैं छोटा सा बच्चा हूँ, जब बात ना मानी जाए तो फिर कहते हैं मैं छोटा सा बच्चा हूँ, और वैसे वो कहते हैं मैं बड़ा हो गया हूँ। तो अभी बस मेरी छुट्टियाँ होने वाली है ख़त्म, और फाइनली मैंने अपनी गर्दन सीधी कर ली है, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। इसे सीधा करना मेरा फेवरेट पार्ट है, जब भी मेरी छुट्टियाँ हो रही हो। और इसके बाद नानो तो कंघी नहीं करती, क्योंकि नानो कहती है मेरे बस की बात नहीं है, ये बहुत ही मसला है। और जब मैं इसने अपने फ़ोन पे लॉक लगा दिया था अपने फेस का, और जब मैंने इसके बाल स्ट्रेटन किए, हमको कहीं जाना था कि पता नहीं घर में फंक्शन था, हाँ ट्रिप थी, सॉरी हमने जाना था ट्रिप पे वाटर पार्क, और मैडम ने बाल कर लिए स्ट्रेटनर और फ़ोन पे लॉक लगा दिया था अपने फेस का, और वो फ़ोन इसका फेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, उसका लॉक ही नहीं खुल रहा था। जाके अपना पहले बाल सही करो और फिर आके लॉक खोलो, फ़ोन ने भी बोल दिया था।
और फिर जाके अलीज़े ने अपने बालों को दोबारा कर्ली किया गीले करके, और फिर फ़ोन का लॉक खुला। तो मैंने कहा दोबारा ये हरकत नहीं करना, मुश्किल पड़ जाती है। फिर उसके बाद मैंने दोबारा कभी फेस वॉश हाँ, उसके बाद दोबारा कभी अलीज़े ने बाल नहीं स्ट्रेटन किए, और वो अलीज़े की शक्ल ही चेंज हो गई थी। बाल तो लंबे हो गए अच्छे, और कर्ली तो हैं लंबे, लेकिन स्ट्रेटन में और लंबे हो गए, शक्ल ही चेंज हो गई है। यहाँ तक कि फ़ोन ने भी एक्सेप्ट नहीं की। फनी पार्ट ऑफ लाइफ। एआई तो कर लेता सब कुछ, लेकिन एक्चुअली एआई भी इतना कुछ नहीं कर सकता। इंसान की सेंस ज़्यादा है एआई से। और ये ऐसी फनी हरकतें करती है। एक दफ़ा तो इसने अपने पैर का थंब लगा दिया था लॉक पे। नहीं, ऐसी अजीब अजीब हरकतें इसके दिमाग में, सिर्फ इसी के दिमाग में आ सकती हैं। नहीं और एक्चुअली कैसे खुलेगा किसी को, जिसको पता ही नहीं है, किसी के माइंड में भी नहीं होगा कि अलीज़े ने अपने पैर का थंब लगाया हुआ है उसके लॉक पे। अब ये नींद में हो, इसके हाथ का लगाए, इसका चेहरा दिखाए, आंखें दिखाए, वो खुल ही नहीं रहा। और जब उठी है, हिलाया है, फिर ज़ोर से लॉक खोल के दो, और फिर मैडम ने अपना पैर उधर लगा के तो लॉक खोल के दिए, और फिर जो खुद ही हंसी है। मैंने कहा ये तेरे काम है ना, मार खाने वाले। एक्चुअली मेरा मतलब दिमाग में कुछ चल रहा था, और ये सब कुछ सिर्फ अलीज़े के दिमाग में चल सकता है। ऐसी अजीब अजीब चीजें चलती है ना। आई मस्ट वांट टू ट्राई दिस कि इस पे होता क्या है। इससे होता क्या है, तो जाहिर सी बात है। और कभी कभी तो होता था, आप फुट थंब लगाओ ना, तो कभी कभी आपका थंब कुछ ज्यादा गंदा हो जाता है। गंदा हो जाता है। वो ऐसे ही नहीं लगता, तो वो ऐसे नहीं लगता, क्लीन करना पड़ता है उसे। पहले पाँव धो, पाँव साफ करो, और फिर तो मैंने कहा दोबारा ये हरकत नहीं करना मैडम सुल्ताना। तो गाइस, जो भी हरकतें हुई है ऐसी लॉक वाली, वो हमेशा मेरे लॉक के साथ ही हुई है, किसी और चीज़ के साथ नहीं। ऐसे आइडियाज़ मेरे फेस लॉक या फिर फुट लॉक के मेरे दिमाग में आते हैं। तो अभी मम्मा आपको दिखाएगी मेरी छुट्टियाँ, जो कि रेडी हो चुकी है। तो ये देखे जी, मेरी बेटी की चुट्टियाँ बन गई है, और मेरी बेटी के बाल देखे कितने मुझे शाइनी लग रहे हैं, और वाकई में मेरी बेटी के बाल बहुत शाइन करते हैं। और मेरे बालों का जो नेचुरली कलर है, वो मेरे पापा को और मम्मा को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक्चुअली मेरा कलर कॉफ़ी कलर होता है। जैसे कॉफ़ी को आप थोड़ा सा वाटर में मिक्स करके जब आप उसे अपने हैंड पर लगाओगे ना, तो आपको बस दिखेगा उसका कलर एक्चुअली वही कलर है। धूप में बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। तो 1 घंटा लगा के हुए हैं हमारी छुट्टियाँ रेडी, तब तक हो चुका है हमारा सनसेट। ओके गाइस, तो आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, और आप सब हमारे साथ रहिएगा। हम आपको अगले ब्लॉग पे जल्दी मिलेंगे, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और एंड में मैं आपसे एक बात कहूँगी कि कभी भी किसी पे ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा ना करें, भरोसा करें अपने खुदा पे। बाय।